तो दोस्तों ये मेरा रिप्लेसमेंट आया है क्रॉम्पटन का ACG 170 VAC 4 kV का मैंने स्टेबलाइज़र मंगवाया था, जिसके बदले मुझे क्रॉम्पटन का पावर प्लस स्टेबलाइज़र दिया गया था। तो उसका मैंने रिप्लेसमेंट मांगा था, तो वापस उन्होंने क्रॉम्पटन का पावर प्लस बेच दिया है। मतलब या तो सेलर मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है या तो अमेज़ॉन वाले मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सीधा सीधा अगर सर्च करेंगे तो इसके मैंने स्क्रीनशॉट भी लिए हुए जो आपके साथ शेयर करूंगा। जो क्रॉम्पटन का ACG 170 VAC आता है उसका प्राइस 1650 दिया गया है अमेज़ॉन पे, और इसका क्रॉम्पटन पावर प्लस का इसका प्राइस दिया गया है 1500 रुपये। मतलब सबसे पहले तो मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, मैंने लेबर चार्जेस जो उसको फिटिंग के लिए दिए हैं वो भी वेस्ट करवा रहे हो। करना क्या चाहते हो यार? क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? रिफंड से कुछ नहीं होता, हमारा टाइम वेस्ट करते हो, उसका क्या? तो गाइज पहले मैंने अपना वीडियो शेयर किया था जब मैंने क्रॉम्पटन का ACG 170 VAC वाला मॉडल मंगवाया था, पर उसके बदले मुझे क्रॉम्पटन का पावर प्लस भेजा गया था। तो उसका मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट में वापस मुझे क्रॉम्पटन का पावर प्लस भेज दिया है, जिसको मैं वापस सेटअप करके एक बार देखना चाहता हूँ कि पहला वीडियो था उसमें वो क्रॉम्पटन का जो पावर प्लस हमने टेस्ट किया था वो और ये वाला जो भेजा है इसमें कोई फ़र्क आता है या नहीं, या फिर दोनों सेम ही आउटपुट मुझे दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं अभी सेटअप कर रहा हूँ, तो सेटअप करके मैं वापस आपके साथ जुड़ूंगा। तो गाइस इसे मैं सेटअप कर चुका हूँ। मैंने एक वायर लिया है जो मेरा सीधा पावर में जाएगा। दूसरा यहाँ पे मैंने एक मल्टीमीटर हमारा ये वाला लगवाया जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने लगाया था, और एक मल्टीमीटर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है जो आउटपुट की रीडिंग हमें देगा। यहाँ पे मैंने इसका जो लाइन फेज़ का आ रहा है वहाँ पे एक प्रॉब लगाया है मीटर का, उसे न्यूट्रल में लगाया है। अर्थिंग मैंने अभी छोड़ दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों अब मैं इसे प्लग इन करने वाला हूँ। दोस्तों आप AC पावर के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बढ़िया वाली गुदगुदी होगी अगर गलती कर गए तो दोस्तों लाइन बेन की आ चुकी है, यहाँ पे कट ऑफ की आ चुकी है। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में 4 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे जो आ रहा था रीडिंग उसमें से 4 वोल्ट माइनस करने पे ये रीडिंग आ रहा था। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 217, 218, 216 आ रहा है, तो 4 का वही डिफरेंस है, यानी जितना इनपुट जा रहा है उतना आउटपुट आ रहा है। तो ये मान सकता हूँ कि इससे पहले जो मुझे दिया गया था क्रॉम्पटन का पावर प्लस जो इससे पहले मुझे रिसीव हुआ था उसमें कोई गलती नहीं थी, पर ये कुछ ज़्यादा वोल्टेज इसमें फ़र्क नहीं दे रहा है। तो दोस्तों वोल्टेज जैसे हम देख रहे हैं कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वो 4 वोल्ट का जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो उतना ही आ रहा है, यानी वोल्टेज जितना हम उसे इनपुट दे रहे हैं ये जो इनपुट आ रहा है उतना ही वहाँ से आउटपुट हो रहा है। और दोस्तों अभी मैंने जब इसको अनबॉक्स किया तो अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी स्क्रू की, शायद कुरियर में कुछ मिसहैंडलिंग हुआ है जिसकी वजह से अंदर स्क्रूज भी निकल गए हैं। वैसे भी मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि जो मॉडल मैंने मंगवाया था वो ये मॉडल नहीं है। तो गाइज़ मैंने जैसे आपको बोला था कि जब मैं इसे अनबॉक्सिंग कर रहा था तब मैंने कुछ आवाज़ भी सुनी थी। मतलब डेफिनेटली कोई स्क्रू है अंदर जो कहीं से मिसप्लेस हुआ है। तो जब मैं अभी इसे डिसअसेंबल कर रहा था तो ये मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ साथ में। तो गाइज़ ये मेरा कुछ इस तरह का सेटअप है। ये इन है, यहाँ से जितना भी पावर है ग्राउंड फ्लोर से अर्थ का और न्यूट्रल का
तीनों का यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है। ये सप्लाई जा रहा है यहाँ स्टेबलाइज़र में, और स्टेबलाइज़र से होके ये पूरा जो ऊपर 1 बेड हॉल किचन वहाँ पे आ रहा है, जिसमें एक फ़ैन लगा हुआ है, 4 बल्ब हैं, एक टीवी है, एक सबवूफर है और एक पीसी लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि लोड देने के बाद ये कुछ फ़र्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो नॉर्मल पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है उसमें, और फिर हम चेक करेंगे कि अंदर पावर देने के बाद स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइस मेरे जो ये दोनों पिन्स हैं उनका मैंने कवर हटा दिया है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, ये मेन पावर सप्लाई का है और यहाँ से होके पूरे घर में बिजली अंदर जा रही है। यहाँ पे मैं अपना मल्टीमीटर लगा दूँगा। तो यहाँ पे रीडिंग मुझे अभी दे रहा है 413 415 के आसपास। ये गाइस मैं अपना दूसरा मल्टीमीटर लाया हूँ, जिससे यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितना हो रहा है। तो गाइस अभी 224 दिखा रहा है और यहाँ पे 220 दिखा रहा है, यानी पूरा पावर सप्लाई सेम जा रहा है। यानी मैंने आगे भी कहा था, दोनों मल्टीमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है 4 वोल्ट का। इसमें 4 वोल्ट ज़्यादा दिखाता है, इसमें परफेक्ट पूरा दिखाएगा। तो गाइस वापस लोड देके एक बार मैं चेक करूँगा। तो गाइस अभी मैंने इसे चेक किया पूरा 1 घंटे तक, अभी देख रहा था। तो 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज कम ज़्यादा हो ही रहा है। पर वोल्टेज इतना डाउन नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये 216 214 इतना वोल्टेज अभी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो 216 दिखा रहा है, 215 दिखा रहा है, यानी जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट है। स्टेबलाइज़र को 220 230 कंटिन्यूस जो देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, बस थोड़ा बहुत 1-2 वोल्ट का फ़र्क पड़ रहा है। तो गाइस अगर आप स्टेबलाइज़र क्रॉम्पटन का ये ख़रीद रहे हैं पावर प्लस, तो देखिएगा आपकी जो नीड है वो पूरी हो। बाकी ये था मेरा रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।